मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। मुस्लिम। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी रियासती सदर बंटी संजय के तालीमी अहदेदार के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज, दलित संगमों का सख्त गिर एहतजाज, बंटी संजय का अलामती पुतला फूंका। तेरह वर्षों से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की अवामी खिदमत काबिल तहसीन व नाकाबिल फरामोश। मौज़फ़ हज़रात की खिदमत व जज्बे को सलाम। शुरका। नौजवान बुरी लतों से खुद को महफूज रखे और सेहतमंद बनने के लिए वर्जिश की आदत डाली। अजवत खान की सेहतमंद माशरे के लिए कोशिश, मील का पत्थर, मेहमानान, शानदार बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले। ट्रेनी IAS IPS अहदेदारान का SRSP का दौरा, खास परिंदों व मवेशियों पर ली मालूमात, हसीन नज़ारों को किया सेल फोन में कैद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना सरकारी गुरुकुल तालीमी इदारों के सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार के तरीक़ेकार पर बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के गैर ज़रूरी अल्फाज की भीम आर्मी ने सख्त मजम्मत की। बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के पुलांग चौरस्ते के पास भीम आर्मी के तहत बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इससे कबल इंदिरापुर से पुलांग तक एहतजाजी रैली निकाली गई और बीजेपी के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर भीम आर्मी क़याद सुधाकर व मोहन ने कहा कि RS प्रवीण कुमार पर गैर ज़रूरी अल्फाज बयान करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और हिंदू मुखालिफती इक़दाम के नाम से सियासी फ़वायद हासिल करने की साजिशें किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और गुरुकुलों के सेक्रेटरी पर तनकीद करने पर सख्त नताइज होने का इंतबाह दिया। सियासी फ़वायद के लिए बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर करते हुए तनकीदें करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और आइंदा से इस तरह की हरकत अंजाम दिए जाने पर बीजेपी कायदीन को कदम कदम पर रुकावटें पैदा करने का इंतबाह दिया। ప్రవీణ్ కుమార్ సార్పై అసక్త మాట్లాడడం వల్ల బీజేపీ నాయకులకు ఇది మంచిది కాదు। మేము కూడా మా తాత జామవంతుడు, శ్రీరాముని భక్తుడు, కానీ మీకు తెలియని సత్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి। మా జాతిలో మంచి మంచి ఋషులు ఉన్నారు, మేధావులు ఉన్నారు। మీరే పూజలు చేయరు కాదు, మేము కూడా చక్రవర్తులు ఉన్నారు, పూజారులు ఉన్నారు, ఎంతోమంది। మరి మా దప్పు కళాకారుల నుంచే సంగీతం సాహిత్యం పుట్టింది। అది మీకు తెలియని ఇయ్యాల బండి సంజయ్ వచ్చేసి నాకు అన్ని తెలుసు అని ఏమి చెప్తున్నాడు? ఆయన జిల్లాలో ఆయనకు ముందుగా చూసుకోమను, ఆయన యువకులను చూసుకోమను। మా దాకా SC ST మైనార్టీలను ముట్టుకుంటే అగ్గి మండినట్టు మండుతుంది బిడ్డ, నువ్వు నిలువున కాలిపోతావని హెచ్చరిస్తున్నాము। ఇది మా యొక్క SC ST। गुज़िश्ता 13 सालों से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत नाकाबिल फरामोश। अवाम की हर मौके पर रहबरी, रहनुमाई और मौका दर मौका इमदाद व खिदमत, सीनियर सिटीजन की मुनफरिद खिदमत, मौज़फ़ हज़रात की इस उम्र में खिदमत व जज्बे को सलाम। सीनियर सिटीजन के 13वें सालाना जलसे से शुरका के खिताबात, समाज में मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमत अंजाम देने वालों को सीनियर सिटीजन की जानिब से पेश की गई तहनीत। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का
13वां सालाना जलसे का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इद्रिस खान ने शिरकत की। उनके अलावा मेहमान एजाज़ी के तौर पर इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, रफ़त मोहम्मद खान, TRS ज़िला सदर नवीद इकबाल और वन टाउन SHO अंजन आयलू भी शरीक रहे और तमामी मेहमानान ने सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर, जनरल सेक्रेटरी अफजल तीजान व तमामी कमेटी को दिली मुबारकबाद पेश की और बुजुर्गों का साया तादीर सरों पर कायम रहने के लिए दुआ की। बताया कि गुज़िश्ता 13 सालों से सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी ने समाज व आवाम की मुख्तलिफ ज़ावियों से खिदमत व इमदाद की है, जो नाकाबिल फरामोश है और ऐसी उम्र में भी अवामी खिदमत और खिदमत के जज्बे को सलाम पेश किया। इस मौके पर सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी ज़िम्मेदारान ने नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद खालिद खान, सीनियर सहाफ़ी रफ़ीक शाही, शायर अब्दुल रहीम कमर और तमामी मेहमानान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत से नवाजा और शुक्रिया अदा किया और मज़ीद मुस्तहकम अंदाज में खिदमत अंजाम देने का अज़्म ज़ाहिर किया। हस्ब रिवायत आज सोसाइटी का 13वां सालाना इजलास बहुस्न खूबी अंजाम पाया। जितने से लोग शिरकत फरमाएँ तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुसूसन मेहमान खुसूसी जनाब इद्रिस खान साहब, डिप्टी मेयर गफूर साहब, जमी गफूर और दूसरे हमारे नवीद इकबाल साहब TRS पार्टी और जितने भी जो है मोअज़्ज़िज़ शहरियान निज़ामाबाद ने शिरकत फरमाई, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारी खिदमत का जो है अहाता पेश किया गया। उम्मीद के सबको पसंद में आया होगा और हम चाहते हैं कि हमारे जो है दराज उम्र के लिए बुज़ुर्गों के लिए दुआ फरमाएं ताकि आइंदा भी हमारे मेंबरान इसी जुस्तजू से काम करते रहें और आवाम की खिदमत करते रहें। लिहाजा आप तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ, ये प्रेस मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, जो हम जब भी हम जो है दावत देते हैं, लब्बैक कहते हैं, आप लोग हमारे पास हाजिर होते हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लिहाजा ये हमारी जितनी भी जो है काविशें हैं, आप लोगों की मदद से ही आवाम तक पहुँचते हैं। किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी उस कौम के नौजवान होते हैं और नौजवानों की सलाहियतों से ही कौम तरक्की व जवाल की तरफ बढ़ती है। दीन से दूरी और दुनिया परस्ती की वजह मुस्लिम मुआशरा तारीखियों में खुसूसी इजलास बराए नौजवाना ने मिल्लत से जमाते इस्लामी ज़िम्मेदारान के खिताबात। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी नौजवान ही होते हैं। दुनिया में जितने इनकलाब रोनुमा हुए हैं, इसमें अहम रोल नौजवानी अदा किया है। आज मुस्लिम समाज इंतहाई पुरअशोब दौर से गुज़र रहा है। एक तरफ दीन से दूरी तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया परस्ती ने मुस्लिम माशरे को तारीखियों में ढकेल दिया है। कुरान मजीद से दूरी और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दावे के बावजूद कुरान और हदीस की तालीमात से गफलत ने अल्लाह के गज़ब को ललकारा है। नौजवान लड़के बेराह रवि का शिकार होते जा रहे। हर फर्द माजी कामयाबी को ही असली कामयाबी तस्वुर कर रहा। आपसी रिश्ते नाजुक से नाजुक तरीन होते जा रहे और समाज पूरी तरह बिखेरा हुआ नज़र आ रहा। ऐसे माहौल में आज समाज को हमदर्द, दीनदार, खिदमत गुजार और संजीदा नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। कि बुलाती है मौजे के तूफानों से खेलो, बुलाती है मौजे के तूफानों से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। हज़रात, आज का जो इजलास है हालात के तनाजुर में महसूस करते हुए हमने सिर्फ संजीदा नौजवानों को, मुंतखब नौजवानों को मदद किया और इस इजलास में भीड़ भाड़ नहीं है, कसरत शबाब नहीं है। जैसे कि रात में कुश्ती के मुकाबलों में हज़ारों की तादाद में नौजवान थे,
यहाँ पर कुश्ती के मुकाबले नहीं है, बल्कि यहाँ पर संजीदगी के मुकाबले हैं। यहाँ पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी के दारोमदार है इस इजलास से वाबिस्ता, और इस इजलास के जरिए सेहतमंद मुआशरा ही तरक्की पर गामजन रहता है। सेहत हजार नेमत है। नौजवान खुद को बुरी लतों और इस दौरे हाजिर में जदीद टेक्निक के गलत इस्तेमाल से बचाते हुए सेहतमंद बने। अजवद खान की मिसाल ले। अजवद खान समाज को सेहतमंद बनाने और नौजवानों को बुरी लतों से बचाने के लिए जो कारनामा अंजाम दिया वो काबिल सताइश। तेलंगाना ओपन बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का अजवद खान की जानिब से शानदार इनेकाद। मेहमानान के खिताबात। तेलंगाना ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का 5 मरतबा मिस्टर निजामाबाद का खिताब जीतने वो आलमी सतह पर यानी दुनिया भर में बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले नौजवान अजवद खान की निगरानी में शानदार वो रियासती सतह का सबसे बड़ा मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लाइक खान, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, यूथ लीडर व समाजी कारकुन जावेद खान, सैयद शन्नू, सीनियर सहाफ़ी नईम कमर, डॉक्टर रशीद अली, सतीश गोल्डन जिम मारूफ अन्ना ने शिरकत की। इस बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ नरेश सूर्या, मोहम्मद ज़ुबैर, वाहिद अली, मोहम्मद उमर मिस्किन शाह ने अंजाम दिए। इस रियासती सतह मुकाबला मुल्की सतह का मुकाबले में तब्दील होता नजर आया। किसी भी बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में इतने बॉडी बिल्डर्स हिस्सा नहीं लेते जितने इस मुकाबले में देखने को मिले। जुमला 127 बॉडी बिल्डर्स ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और रूल्स के लिहाज से नुमाइश की। इस मुकाबले को देखने के लिए नौजवान की कसीर तादाद उमड़ पड़ी। ये बॉडी बिल्डिंग मुकाबला शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ। मेहमानान व जजेस और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का बॉडी बिल्डर अजवद खान व अब्दुल मतीन रिलायंस पंप ने शानदार इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ ज़मरों में कामयाबी हासिल करने वाले बिल्डर्स को इनामात व नकद रकम से नवाजा किया। मिस्टर तेलंगाना का टाइटल अमरदीप ने अपने नाम किया, जबकि मिस्टर निज़ामाबाद साइब वेनूर है। खूबसूरत जिस्म और फिटनेस और बेहतरीन मुजाहरे का एवार्ड सनाउल्लाह नोमान 19 साल ने हासिल किया। 60 किलो के ज़मरे में पहला इनाम पाने वाले अहमद अवाम जजेस व मेहमानान की तवज्जो का मरकज़ रहे। इस मौके पर मेहमानान ने अपने खिताब में समाज को सेहत व तंदुरुस्ती की तरफ ले जाने और नौजवानों को बुरी लतों से बचाते हुए बॉडी बिल्डिंग की तरफ ले जाने वाले अजवद खान को प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नौजवानों को तालीम के साथ साथ सेहत पर तवज्जो देने और बुरी लतों से बचने की तलक़ीन की और शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मसरत व इत्मीनान जाहिर किया। SRSP बहाव इलाके परिंदों की आवाज़ों व जंगली जानवरों की खलाबाजियों से नज़ारा राहत बख्श दिखाई दे रहा। इन खूबसूरत नज़ारों का तरबियती IAS व IPS ओहदेदार ने मुशाहिदा करते हुए नज़ारों का मज़ा लूटा। नंदीपेट मंडल में हफ्ते के रोज़ तरबियती IPS ओहदेदारों की टीम ने दौरा किया। मंडल के जीजी नरकुड़ा गांव के सरहदी SRSP बहाव इलाके का मुशाहिदा किया और गोदावरी नदी की लहरों को देखते हुए मसरत जाहिर की। हिरणों व अफ्रीकी लोमड़ियों को देखते हुए इनके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े के बारे में जंगलाती डिप्टी रेंज ओहदेदार सुधाकर से आगाही ली और गोदावरी नदी के किनारों के खूबसूरत नज़ारों को अपने सेल फोन में कैद कर लिया। इसके बाद तरबियती ओहदेदारों ने कहा कि इस जगह का माहौल राहत बख्श है और जंगली जानवरों की कसीर तादाद दिखाई दे रही। इस तरह इनकी हिफाजत के लिए गांव की आवाम खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इजहार किया। इनके हमरा नरकुड़ा गांव के रहने वाले रघु, नव्या भारती स्कूल इंतजामिया, संतोष व दीगर मौजूद थे। I believe this place is chala manchi undi, and each and every person in this country, not only this state, in his or her lifetime must visit this place for once.
This is definitely a paradise for nature lover, and being a forester, I will definitely recommend this place to each and everybody, especially in the IAS ఆఫీసర్స్లో వస్తారని చెప్పడం జరిగింది. సో దానిలో భాగంగానే ఆ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగానే ఈరోజు మేము సార్ వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. దెన్ సార్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వన్యప్రాణులు అయినటువంటి బర్డ్స్ అండ్ బ్లాక్ బక్స్ డీర్స్ అన్ని కూడా చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది. సో సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే వన్యప్రాణులు ఉన్నాయో వాటిని లోకల్ పీపుల్ని అటాచ్ చేస్తూ మా సర్పంచ్ గారిని సంబంధిత మా విలేజెస్ అందరూ కూడా అనుసంధానం చేస్తూ వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసి కన్జర్వ్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలోని భాగంగా మేము కూడా ఈ ప్రదర్శన అంతా కూడా అతి త్వరలోనే మా ఆఫీసర్స్ ఆదేశాల మేరకు మంచి ఈకో టూరిజం ప్లేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్కు కూడా జీవనోపాధి కల్పించే ఉద్దేశంతో కూడా మేము కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। चाय के शौकीन के लिए खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। सैयद गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर। वसी व अरीस जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता डाइनिंग हॉल्स, अलहदा अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निजामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786 7569971677। नेहा क्लिनिक, असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की
पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। दोबारा इस्तकबाल है। देहातों में क्रिकेट फेवर दिखाई दे रहा। मौसम गर्मा के आगाज से ही फौत हुए अशखास की याद में टूर्नामेंट लगाए जा रहे। नौजवान खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश कर रहे। नंदीपेट मंडल के खुदावंतपुर गांव में रापीली इंसुया गुंडू पोशट्टी की याद में जिला सतही टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लगाया गया। मुकामी सरपंच सागर, एमपीटीसी प्रवीण गौड़, वीडीसी मेमरान के साथ मिलकर आगाज किया। यूथ संगमों के तहत लगाए गए टूर्नामेंट में 40 टीमों ने शिरकत की और 25 रोज तक टूर्नामेंट लगाए जा रहे हैं। और टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल किए टीम को 20,000 नकद इनाम और दूसरे मुकाम पर आने वाली टीम को 12,000 नकद इनामात दिए जाएंगे। इस मौके पर इंतजामिया ने कहा कि खिलाड़ी खेलों को सिर्फ खेल की नज़र से ही देखते हुए टूर्नामेंट को कामयाब बनाए जाने का इजहार किया और खेलों से जिस्मानी व जहनी राहत मिलने के अलावा देहातों के खिलाड़ियों को एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात पैदा होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में यूथ संगमों के कायदीन सागर संदीप, प्रशांत हरीश, श्रीकांत, श्रीनिवास व दिगर ने शिरकत की। గ్రామ సర్పంచ్ అయినటువంటి సాగర్ గారు మరియు గ్రామోత్సవ కమిటీ సభ్యులు వారి చేత ప్రారంభం జరిగింది। ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంటు 25 రోజుల పాటు జిల్లా స్థాయి నిర్వహించడం జరుగుతుంది। 25 రోజుల పాటు నిర్వహించడం వలన క్రీడాకారులకు కూడా మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుందని తెలియజేస్తున్నాను। మరియు ఈ టోర్నమెంట్లో మొదటి బహుమతిగా 20,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రెండవ బహుమతిగా 12,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈరోజు కుదాన్పూర్ గ్రామంలో ప్రారంభించిన శ్రీమతి రాపేలి అనసూయ మరియు గుండు పోచల స్మారకార్థం ప్రారంభించిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్ని ఆటగాళ్ళందరూ వివిధ గ్రామాల నుండి, మండలాల నుండి, జిల్లా స్థాయి నుండి పలు రకాల టీంలు వచ్చారు। దీన్ని విజయవంతం చేయగలరని కోరుకుంటున్నాము। बचपन की दोस्ती आखिरी सांस तक बरकरार रहती है। इस बात का सबूत पेश किए नौजवान। उनके साथ घुल मिलकर रहने वाला उनका दोस्त अचानक फौत हो जाने पर उसकी याद में हर साल इमदादी प्रोग्राम अंजाम देते हुए मिसाल कायम कर रहे। मुसरा मंडल मुस्तकर का रहने वाला राकेश महेंद्र गुज़िश्ता 5 साल कबल फौत हो गया और उसकी 5वीं बरसी के मौके पर उसके दोस्तों ने मोसरा मंडल के चिंताकुंटा गांव में वाक़ यतीम खाने में फलों की तकसीमात करते हुए दोपहर के औकात अन्नदान प्रोग्राम लगाया और उनसे जुदा होकर 5 साल का अरसा गुजर जाने पर भी उनके दोस्त को भूल नहीं पाने का उसके दोस्तों ने इजहार किया और राकेश महेंद्र के साथ उनके गुजारे लम्हात वो ताल्लुकात को याद करते हुए गहरा मलाल जाहिर किया और हर साल उनके दोस्त की याद में वर्धंती तकरीब मनाते हुए अच्छे प्रोग्राम अंजाम दिए जाने की बात बताई और इस पर यतीम खाने में ज़ईफ़ों में फलों की तकसीमात करते हुए दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम किए जाने का इजहार किया। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल तालीमी इदारों के सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार पर बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय बयान किए अल्फाज को वापस लिए जाने का दलित संगमों ने मुतालबा किया। तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए राह हमवार कर रहे ओहदेदार पर तनकीद करने पर बर्दाश्त ना किए जाने का इंतबाह दिया। तेलंगाना सोशल वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार का मामला फिलहाल आग के शोलों में तब्दील हुआ। हिंदू मुखालिफती इक़दाम अंजाम देते हुए तलबा के दिलों में जहर घोले जाने का बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम आयद किया और इनके अल्फाजों की सख्त मजम्मत करते हुए अंबेडकर चौराहे के पास दलित संगमों ने धरना मुनज़्ज़म किया और बंडी संजय के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर संगम कायदीन ने कहा कि प्रवीण कुमार पर तनकीद करने पर सख्त नतायज होने का इजहार किया और सियासी फ़वाइद के लिए बीजेपी कायदीन झूठी तनकीदें किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की
और इन पर तनकीदें करने का हक बंडी संजय को ना होने और आइंदा से इस तरह की तनकीदें करने पर बीजेपी कायदीन को कदम कदम पर रुकावटें पैदा किए जाने का इंतबाह दिया। आरएस प्रवीण गारिपై అసత్య వాక్యాలు మీరు చేసినవి మీరు కనుక వెనుకకు తీసి క్షమాపణ చెప్పకపోతే కొడుకులారా మీ సంగతి ఏందో మేము కార్యాచరణ రూపం మేము దారుస్తున్నాం। తప్పకుండా మేము వాడ కల్లి తిరగకుండా మిమ్మల్ని చేస్తాం। మీరు ఎక్కడ తిరిగినా మేము ఎంబడబడతాం। అసలు మీకు ప్రవీణ్ గురించి ఏమైనా తెలుసా? ఏమి తెలుసు మీకు? ప్రవీణ్ అంటే ఆయన దిగువ రాష్ట్రంలో ఒక బుద్ధుడి విగ్రహ ఆవిష్కరణకు ఆయన వెళ్ళాడు। అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అంబేద్కర్ వారసులైనటువంటి బుద్ధిస్టులు వాళ్ళు అక్కడ ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గౌతమ్ బుద్ధిజం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన నేను ఏ దేవుని పూజించను, నేను ఏ రాముడు కృష్ణుడు వినాయకుని ఎవరిని పూజించను, నేను కేవలం బుద్ధునే పూజిస్తానని చెప్పిన అంబేద్కర్ గారు మరి అంబేద్కర్ వాసుల మీ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మరి 1956లో ఆయన పెట్టిన సూత్రాలు మరి నాగపూర్ పోయి మీరు తీసుకొని చూడండి। एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार कामयाबी हासिल करने से कोटगिर मंडल टीआरएस खैर खवाहों ने जश्न मनाया। तरक्कियात को ही तरजीह दिए जाने पर सताइश जाहिर की। कोटगिर बस स्टैंड के सामने टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने कामयाबी का जश्न मनाया, आतिशबाजी करते हुए मसरत जाहिर की। इस मौके पर मंडल पार्टी सदर एजाज खान ने कहा कि ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में राय दहिंदगान ने तरक्कियात को कामयाबी दिलवाए जाने का इज़हार किया और वज़ीर-ए-आला केसीआर पसमानदा तबक़ात को मुस्तहकम बनाने के मकसद से अपना इख्तियार चलाए जाने की बात कही। आइंदा दिनों में नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल किए जाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी शंकर पटेल, जेडपी कोऑप्शन मेंबर सिराज व दीगर कारकुनों ने शिरकत की। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది। మొన్ననే జరిగిన గ్రాడ్యుయేషన్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నల్గొండ నుంచి పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు, అలాగే హైదరాబాద్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి శ్రీమతి మన స్వర్గీయులు పివి నరసింహారావు, మన భారత మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారి కూతురు మన సురభి వాణిదేవి గారు ఈరోజు గెలుపొందడం జరిగింది। అత్యధిక మెజార్టీతో గ్రాడ్యుయేషన్ ఎన్నికలు చదువుకున్న వాళ్ళు గెలిపించుకున్నారు। కాబట్టి మరొక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ సత్తా ఏమిటో ప్రజలు చూపెట్టడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రత్యేకంగా నేను గ్రాడ్యుయేషన్ విద్యార్థులకు మరియు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన మన నాయకులకు ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। ఎందుకంటే వారి అమూల్యమైన ఓటు మా తెలంగాణ రాష్ట్ర। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी रियासती सदर बंटी संजय के तालीमी अहदेदार के खिलाफ नाजीबा अल्फाज, दलित संगमों का सख्त गिर एहतिजाज, बंटी संजय का अलामती पुतला फूंका। तेरह वर्षों से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की अवामी खिदमत काबिल तहसीन व नाकाबिल फरामोश, मौजूद हजरात की खिदमत व जज्बे को सलाम शुरका। नौजवान बुरी लतों से खुद को महफूज रखे और सेहतमंद बनने के लिए वर्जिश की आदत डाली। अजवत खान की सेहतमंद माशरे के लिए कोशिश, मील का पत्थर, मेहमानान, शानदार बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले। ट्रेनी IAS IPS ओहदेदारान का SRSP का दौरा, खास परिंदों व मवेशियों पर ली मालूमात, हसीन नज़ारों को किया सेल फोन में कैद।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।